नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर के जीत बरकरार है। इस बीच अंदर खाने से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। खबर ये है कि एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान जो हैं वो दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो अंतिम दौर की जो बातचीत है वो चल रही है और जो शीर्ष नेता हैं उनकी मुलाकात लगातार हो रही है। हालांकि इससे पहले भी कई बार जेपी नड्डा से जो मुलाकात है वो चिराग पासवान कर चुके हैं और उस मुलाकात में नीतीश कुमार के खिलाफ नाराज़गी भी जताई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें कितनी सीटों पर लड़ना है। हालांकि बीजेपी जितनी सीट देने को तैयार है उस पर समझौता करते हुए फिलहाल चिराग पासवान नजर नहीं आ रहे हैं। और लगातार पटना की अगर बात करें तो पटना में भी लगातार जो शीर्ष नेता हैं उनके बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन अब तक जो संकेत मिल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी ये चाह रही है कि चिराग पासवान जो हैं वो एनडीए के अंदर ही रह करके चुनाव लड़ें और जो सीटों पर समन्वय की बात है वो लगातार सुलझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन चिराग पासवान जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। वो बता रहे हैं कि लगातार रामविलास पासवान भी ये कहते आ रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी की जो बात है वो आगे रखनी होती है, पार्टी हित कैसे काम करता है, जो राष्ट्र हित होता है वो उससे कितना अलग होता है। तमाम जो चीज़ें हैं वो रामविलास पासवान भी समझाते रहे हैं। चिराग पासवान झुकने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से लगातार जो बातचीत है वो हो रही है। और सबसे पहले शुरुआत करें तो जो नीतीश कुमार हैं उनके साथ जो अनबन की खबरें हैं वो निकल करके सामने आती रही। उसके बाद से फिलहाल 143 विधानसभा सीटों के लिए जो पुरजोर तैयारी है वो चिराग पासवान कर चुके हैं। साथ ही साथ जो पहले चरण के जो 71 विधानसभा सीटें हैं उस पर भी किस तरीके से चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को एलजेपी की तरफ से उतारना है उसका भी पूरा जो होमवर्क है, वो जो खाका है वो चिराग पासवान ने तैयार कर रखा है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, क्योंकि परिस्थितियाँ पल पल बदलती हुई नजर आ रही हैं और बार बार जो अपडेशन है वो निकल करके सामने आ रहे। तो इन बदलती परिस्थितियों के बीच चिराग पासवान हम हर मोर्चे पर तैयार हैं और जब भी बात हो रही है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को बार बार यही समझा रहे हैं कि हमें समझौता नहीं करना है। जो पार्टी का स्टैंड है उस पार्टी के स्टैंड को लेकर के लगातार जो आगे है वो बढ़ते रहना। अब देखने वाली बात होगी कि जब मुलाकात होती है अमित शाह और चिराग पासवान की तो वहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर के कोई फॉर्मूला बैठ पाता है या फिर नहीं बैठ पाता है। समय बहुत कम बचा हुआ है। पहले चरण के लिए जो नामांकन की शुरुआत है वो हो चुकी है, 8 तारीख तक डेट है। लेकिन माना जा रहा है कि 1-2 दिनों के अंदर जो औपचारिक घोषणा है वो हो जाएगी एनडीए की तरफ से कि कौन रह रहा है, कौन जा रहा है। अगर रह रहा है तो सीट शेयरिंग किस तरीके से हो रहा है, कौन से प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि लगातार हम खबरें जो अंदर खाने से आती है हम बताते हैं कि ये जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतर रहे हैं या फिर उन्हें जो सिंबल है वो मिला है। तो तमाम चीज़ें चल रही हैं और जो अपडेशन है इस बार के बिहार के सियासत में ही देखने को मिल रहा है कि जो अपडेशन है वो काफ़ी जल्दी तेज़ी के साथ हो रहा है। कभी समीकरण बैठ रहा है, कभी बिगड़ रहा है। महागठबंधन में भी हाल ही है, एनडीए में भी जो जीत है वो बरकरार है। लेकिन आज जो खबर है वो यही खबर है कि 2 बजे का जो वक्त है जहां मुलाकात का जो समय है वो रखा गया है और आज अगर मुलाकात होती है तो हो सकती है कि बात बन जाए और सारी जो चीज़ें हैं वो समय हो जाए और जो चीज़ बरकरार है वो शायद जीत ख़त्म हो जाए। लेकिन चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो अपनी रख दी है और 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो विकल्प है वो उन्होंने खुला रखा है। साथ ही चिराग पासवान लगातार जो मीटिंग करके आते हैं और उसके बाद से वो कहते रहे हैं कि किसी भी कीमत पर उन्हें झुककर समझौता नहीं करना चाहिए।